तो ये बात ये है कि इसके दो तीन पहलू हैं। एक तो लीगल है, तो लीगली तो ऑब्वियसली आपने बहुत सारे जो लीगल ओपिनियंस हैं वो देख लिए हैं, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो फार्मर चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, बहुत सारे ऑन रिकॉर्ड उनकी ओपिनियन जो है वो आ चुकी है कि लीगली स्पीकिंग इस तरह का कोई मुकदमा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मीनिंग आइदर फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो है कि बगैर या उनकी तरफ से किसी अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव के बगैर जो है वो दर्ज नहीं कर सकते। कोई थानेदार, एसपी, डीएसपी या डेप्यूटी जो है उनका पुलिस ऑफिसर, उसको ये इख्तियार नहीं पहुंचता है कि वो इसके बगैर इसको करे, जिसको बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है शक्ल दी गई है। तो इस सूरत में ये मुकदमा लीगली बनता नहीं है, लेकिन ये मुकदमा दर्ज हुआ तो इसका मतलब ये था कि जो मकामी पुलिस स्टेशन है उसको बाकायदा डायरेक्टिव्स थे, कोई उसको बजरिया फोन या इन राइटिंग या वर्बली या जिस तरह भी हुआ है उसको बताया गया कि आप ये मुकदमा दर्ज करें। चूंकि ये चीज़ आपके सामने आ गई कि जिस बंदे ने ये मुकदमा दर्ज किया है वो हिमसेल्फ जो है उसके खिलाफ मुकदमात हैं, जो कि खबरें आ रही हैं प्रेस में, उनके मुताबिक उसके खिलाफ ऑन काउंट्स ऑफ क्रिमिनल चार्जेस और इस तरह की जो हैं वो मुकदमात हैं। तो एक तो इसका हो गया लीगल पहलू। यही वजह है कि आपने देखा कि किस बुरे तरीके से गवर्नमेंट जो है उसने इस तरीके से पीछे हटने की कोशिश की, बैकआउट करने की कोशिश की, और उनके अंदर एक कंट्राडिक्शन है। जो डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन अंडरस्टैंडिंग वो इस पे बयानात दे रहे हैं, का वाजे मतलब ये है कि ग्रेट किस्म का कंफ्यूजन है कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, कि इतना बड़ा डिसीजन जो है उन्होंने किया। ऑब्वियसली इट वाज वन सेगमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इज हाईली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, और उसमें डिफरेंट किस्म की ओपिनियन जो है एस्टेब्लिशमेंट के बंदे अपनी बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स और इस तरह की बातें पे बिलीव करते हैं वो अलग बात कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लीगली स्पीकिंग दिस इज ए बिग कंफ्यूजन। ये होना नहीं चाहिए था, हो नहीं सकता, एंड दिस इज नॉट जस्टिफाइबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और इन एनी कंट्री फॉर दैट पर्पज, जो एक डेमोक्रेसी है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जिसकी कोई लिखाई पढ़ाई में कोई कानून है। ये तो हो गया इसका लीगल पहलू। और जब लीगल पहलू ये हो गया तो इसका मतलब ये है कि जिस किसी ने भी ये एडवेंचर करने की कोशिश की है, दैट वाज टोटली डिक्टेटेड बाय सम इनविजिबल फोर्सेस, जिनको इस बात की परवाह नहीं होती कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो क्या होना है। चूंकि आगे फेस तो गवर्नमेंट का होता है ना, जिसने जवाबदेह होना होता है, तो जो फोर्सेस बिहाइंड बैठी हैं, पीछे बैठी हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक पहलू ये। दूसरा ये है कि क्या इस तरह के मुकदमात बन सकते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो बिलीव करते हैं ह्यूमन राइट्स पे या सिविल लिबर्टीज पे। जब हम लोग बार बार ये कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तान जो है आज़ाद नहीं हुआ है, दिस इज़ नॉट ए फ्री कंट्री बाय एनी स्टैंडर्ड, तो उसमें हमारा कहने का मतलब ये होता है कि आप पाकिस्तान के लॉज देखें उठा के, जो कस्टमरी लॉज हैं या जो प्रैक्टिकली वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं इस वक्त या जिन पे अमल किया जा रहा है, वो तकरीबन 80% वही लॉज हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने में थे। फर्क सिर्फ इतना आ गया कि अंग्रेजों के जमाने में उसको कहीं ना कहीं जो है उसके पीछे एक फेयरनेस का आंसर होता था, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस जो है ये अंग्रेजों का एक तरह का हेरिटेज है। उन्होंने बहुत लंबी जदोजहद 400-500 साल जदोजहद के बाद ये चीजें उन्होंने एक्सेप्ट की। तो बर्रे सगीर को वो एक कॉलोनियल तरीके से चला रहे थे, तो जाहिर है वहां पे फेयरनेस का वो स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जो ट्रेडिशन उन्होंने छोड़ी है कि जो आदमी हुकूमत के खिलाफ बात करता है, जब आप कॉलोनियल चला रहे हैं गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेक लॉज लाइक दैट जो ड्राकोनियन किस्म के होते हैं, जबर के, जुल्म के ज़ाब्ते जिनको आप कहते हैं, तो उसकी बुनियाद पे आप लोकल पॉपुलेशन को चलाते हैं। तो वो अंग्रेज इस तरीके से चला रहे थे, तो उसको इन्होंने एग्जैक्टली इवन देन के दफे भी इन्होंने चेंज नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल 123 एल्फ हो गया या इस तरह के जितने आप दफात उठा के देख लेना, दे आर एग्जैक्टली द सेम नंबर तक चेंज नहीं कर सके। सो डू वी हैव ब्रेन
और हमने कोई ऐसी आज़ादी ली थी जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके जो इतने बड़े बड़े वादे करते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, देयर फॉर वी आर अनसेटलिंग द होल लाइफ स्टाइल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो सेंचुरी से डेवलप हुआ था, तो वहां पे कोई ऐसा मौजज़ा होने वाला है, कोई ऐसी जन्नत बनने वाली है, तो उस मुल्क में आप दफा नंबर तक नहीं चेंज कर सकते। पाकिस्तान क्रिमिनल कोड और पाकिस्तान पेनल कोड के जो सेक्शंस हैं वो भी आप नकल कर रहे हैं उसी तरीके से, चूंकि इसके लिए बैठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ये कहीं कहीं दिनों और रातों की मेहनत होती है जब आप किसी मुल्क का क्रिमिनल या पेनल कोड बनाते हैं। आपके बड़े बड़े जूरिस्ट बैठते हैं, उस पर काम करते हैं। ये हमारे लेजीनेस होने की ये जो है रवायात हैं उसका नतीजा है। तीसरा इसमें आप मुझे जो बात बहुत ज़्यादा लगी है अनसेटलिंग, वो ये है कि देखें अंग्रेज़ ये काम करते थे, किसी को काला पानी भेज दिया, किसी को जेल में डाल दिया, किसी पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया, इस बात पे कि किसी ने नारा लगाया, जुलूस निकाला या जलसा किया कि अंग्रेज़ जो हैं वो छोड़ दें बर सगीर को, या कहीं उन्होंने कोई डेमोक्रेटिक राइट्स मांगे। अगर वही काम आप पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली यू आर डूइंग दैट एग्जैक्टली, तो आप फिर इसका मतलब है एक आज़ाद मुल्क नहीं है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि अंग्रेज़ों के ज़माने में हुसैन शाहिद सोहरवर्दी जैसे लीडर पे जो है वो गद्दारी का मुकदमा नहीं बन सकता था, ये मैं आपको बता दूं। चूंकि अंग्रेज फिर भी किसी चीज का ख्याल रखते थे जिसको अब अखलाकियात कहते हैं, चीजों को ऑन देयर फेस वैल्यूज, कम अज कम कोई नजर तो आए ना कि ये काम हम कर रहे हैं, तो हम अपने आप को तो इडियट बना के ना पेश करें। आप देखें उसके खिलाफ जो है बाकायदा वजीर आजम जो आपके लियाकत अली खान हैं, उन्होंने बाकायदा एक मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद फातिमा जना के खिलाफ अयूब खान ने मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि कोई एक काबिल जिक्र लीडर जो उस धरती के साथ जुड़ा हो, या उसे वो आप कम अज कम अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी कोई सेल्फ एस्टीम है या जिसको आप इज्जत और गैरत कहते हैं, तो क्या आप ऐसी काम है कि आपके पे 3 दफा जो है एक मुंतखब आदमी जो राह का एजेंट है या हिंदुस्तान का एजेंट है और 3 दफा उसने आप पे हुकूमत की, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये हाल है, तो फिर तो बिल्कुल सही है। अगर ये आप मान लेते हैं तो दैट मीन्स यू आर स्टैंडिंग नो वेयर, कि आप जो है एक दूसरे मुल्क की एजेंसी का आदमी जो है वो आप पे 3 दफा जो है वो हुकूमत करता है।